नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के विश्वासघात के बाद से ही पूरे हिंदुस्तान के दिल में आग लगी हुई है। चीन से बदला लेने की इस आग में चीन का सामान जलाने का दौर चल रहा है। चीन को सबक सिखाने का यह भी एक तरीका है, ऐसा तमाम नेता, कारोबारियों के संगठन और राजनीतिक दल भी मानते हैं। लेकिन कहीं चीन के खिलाफ विरोध का यह दौर सतही तो नहीं है। यह सवाल भी बना हुआ है क्योंकि बाजार और कारोबार के कई जानकार ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि भारत में चीनी कंपनियों के माल की पहुंच इतनी गहरी है कि उसका टोटल बॉयकॉट करना बहुत मुश्किल है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या चीन में बने सामान का बहिष्कार करने वाली जनता को पता है कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? इन सवालों का जवाब जनता ही दे सकती थी। इसलिए न्यूज़ 18 ने और खासकर news18.com ने चीन के खिलाफ सेंटिमेंटल होकर भड़की जनता की ही नब्ज टटोलने की कोशिश की। यकीन मानिए, इस रायशुमारी में जो नतीजे आए वो चीन के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। भारत के लोगों के दिलो दिमाग में ये बात गहरी धंस चुकी है कि चीन न तो पहले भरोसे के लायक था, न अब है और न ही आने वाले दिनों में होगा। वैसे ये बात महात्मा गांधी ने भी भांप ली थी। जैसे अब भारत के लोगों को शी जिनपिंग पर भरोसा नहीं है, वैसे ही महात्मा गांधी को भी शी जिनपिंग के पुरखे माओ त्से तुंग की नीतियों पर भरोसा नहीं था। चीन में कम्युनिस्ट तानाशाही थोपने में जुटे माओ के बारे में महात्मा गांधी का एक लेख हरिजन पत्रिका में 8 जून 1940 को छपा था, जिसमें गांधी ने लिखा था, मैं उदार या किसी भी तरह की तानाशाही को स्वीकार नहीं कर सकता। असली इलाज अहिंसक लोकतंत्र ही है। तो गांधी जी का मानना था कि तानाशाही चाहे उदार हो, होती तानाशाही है। चीन में कम्युनिस्ट तानाशाही का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने है। वहां अमीर गरीब, जमींदार मजदूर, पूंजीपति कामगार का भेदभाव खत्म करने के नारे झूठे निकले। सच्चाई यह है कि चीन अपने कुल बजट का सिर्फ 10% वहां के गांवों पर खर्च करता है। बाकी चीन के उन शहरों पर जहां सिर्फ 25% आबादी रहती है। इसी साल चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने खबर दी थी कि चीन में अरबपतियों की संख्या 799 पहुंच चुकी है। 799 अरबपति, अमेरिका से भी ज्यादा। चीन के ज्यादातर अरबपति जानते हैं कौन है? वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के पिट्ठू, जिनके कारोबारी भेष के जरिए चीन दुनिया भर के बाजार पर कब्जा करने की कोशिश में जुटा है और उसी कमाई की ताकत से वो अपनी दादागिरी चलाना चाहता है। उसके कम्युनिज्म का मुखौटा उतर चुका है और अब उसके दिमाग से ताकत का भूत उतारने के लिए ही भारत के लोग चीन से कारोबारी रिश्ते तोड़ लेना चाहते हैं। 3/4 से ज्यादा भारत की राय यही है कि चीन को चोट पहुंचाने में अगर थोड़ी बहुत चोट खुद को भी लगती है तो वो भी बर्दाश्त है, लेकिन चीन की हरकतें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। चीन की पुरानी नीति है पड़ोसी देशों और अपने से कमजोर देशों की जमीन हड़प कर अपनी सीमाओं का विस्तार करना। पड़ोसियों की जमीन हड़पने की चीन की इसी नीति के कारण 15 जून की रात गलवान घाटी में हमारे सैनिकों को अपनी मातृभूमि की रक्षा में बलिदान देना पड़ा। हमारे 20 सैनिकों ने चीन को बता दिया
कि उसकी हद कहां तक है। जिस लकीर को लांघने की कोशिश चीन ने की थी, उसकी पहचान उसको पुख्ता तौर पर करा दी गई। चीन के धोखे की वजह से हमारे 20 सैनिकों को शहीद होना पड़ा और उनकी शहादत से देश का गुस्सा फूट पड़ा। चाइना का बहिष्कार करो। चाइना का माल। चीन से बदले की और चीन के बहिष्कार की आवाजें बुलंद हो रही हैं। ऐसे गंभीर हालात में नेटवर्क 18 ने चीन के खिलाफ भड़की भावनाओं पर देश के सेंटिमेंट को जानना चाहा और चीन पर दूसरा बड़ा सर्वे किया। चीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेटवर्क 18 के सभी मीडिया प्लेटफॉर्म ने देश का मूड जानने की कोशिश की। 19 जून की दोपहर से 20 जून की दोपहर तक सर्वे किया गया। ये सर्वे नेटवर्क 18 की सभी वेबसाइट पर किया गया। नेटवर्क 18 के सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर लोगों को पोल में शामिल किया गया। इस सर्वे में 6000 लोगों से 9 सवाल पूछे गए। 15 दिन के भीतर नेटवर्क 18 ने चीन पर दूसरा सबसे बड़ा सर्वे किया। सर्वे में जानने की कोशिश की गई कि देश के लोग गलवान घाटी में हुई चीन की कायराना हरकत के बाद उसके बारे में क्या राय रखते हैं। इस समय देश में चीन के सामान का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। लोग चीन में बने सामान तोड़ रहे हैं। सर्वे में पहला सवाल पूछा गया, अगर भारतीय सामान आपको कीमत में महंगा पड़े तब भी क्या चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे? इस सवाल के जवाब में 70% लोगों ने कहा कि अगर भारतीय सामान महंगा पड़ता है तब भी वो चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे, जबकि 24% लोगों ने कहा कि जहां तक संभव हो सकेगा वो चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे और 6% लोगों का मानना है कि सीमा विवाद के साथ चीन के सामान का कोई लेना देना नहीं है। सर्वे में दूसरा सवाल पूछा गया, चीन में बने टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करने पर। लोगों से पूछा गया कि क्या सीमा विवाद के बाद चाइनीज ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। इसके जवाब में 91% लोगों ने हाँ कहा और साथ में ये भी कहा कि अपने परिवार और दोस्तों को भी वो इस बात पर राजी करेंगे कि चीन के ऐप का इस्तेमाल ना करें, जबकि 1% लोगों ने कहा कि उन्हें टिकटॉक बहुत पसंद है, वो इसका इस्तेमाल बंद करने की नहीं सोच रहे हैं। 2% लोगों ने कहा कि अगर चीन के ऐप उनकी निजी जानकारी चोरी नहीं करते हैं तो वो इनका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही 6% लोगों ने कहा कि चीन के ऐप के मुकाबले भारत में कोई ऐसा ऐप नहीं बना है जिसे विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। 20 बहादुर जवानों की शहादत के बाद देश की आंखें नम हैं और चीन पर गुस्सा भड़का हुआ है। सर्वे में ये जानने की भी कोशिश की गई कि क्या चीन पर देश को भरोसा करना चाहिए। लोगों से पूछा गया कि 20 सैनिकों की शहादत के बाद क्या चीन पर भरोसा करना सही होगा। इसके जवाब में 44% लोगों ने कहा कि चीन ने हमें हमेशा धोखा दिया है, जबकि 48% लोगों ने कहा कि अब चीन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, जबकि 8% लोगों ने राय रखी कि चीन हमारा पड़ोसी देश है तो रिश्ता ठीक करना ही बेहतर होगा। भारत में चाइनीज फूड बड़े चाव से खाया जाता है। नेटवर्क 18 ने यह भी जानने की कोशिश की कि क्या सीमा विवाद के बाद चाइनीज फूड के प्रति लोगों की दिलचस्पी कम हुई है। लोगों से पूछा गया कि क्या अब वो चाइनीज फूड खाने से पहले चीन के साथ सीमा विवाद के बारे में सोचेंगे। इसके जवाब में 31% लोगों ने कहा कि सीमा विवाद का खाने से कोई संबंध नहीं है, जबकि 26% लोगों ने कहा कि चाइनीज फूड का कोई भारतीय नाम सोचा जाना चाहिए और 43% लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि अब वो चाइनीज फूड बिल्कुल नहीं खाएंगे। भारत में चीन की कई नामी गिरामी कंपनियां अरबों का कारोबार करती हैं
और उन कंपनियों के लिए विज्ञापन करते हैं देश के मशहूर क्रिकेटर्स और फिल्मी सितारे। लोगों से इस बारे में भी सवाल पूछा गया। सर्वे में सवाल किया गया कि क्या देश के क्रिकेटर्स और फिल्मी सितारों को चाइनीज सामान के विज्ञापन करने बंद कर देने चाहिए। इसके जवाब में 79% लोगों ने कहा कि इन सितारों से वो यही उम्मीद करते हैं कि चीन के सामान का विज्ञापन ना करें, जबकि 3% लोगों ने कहा कि इस बारे में खुद क्रिकेटर्स और फिल्मी सितारों को फैसला करने का हक है, और 18% लोगों ने कहा कि अगर ये लोग देश के बने सामान को प्राथमिकता दें तो बेहतर होगा। देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, लेकिन सीमा विवाद के बाद देश की राय क्या है? सर्वे में ये जानने की भी कोशिश की गई। लोगों से पूछा गया कि भारत को किस देश से सबसे ज्यादा खतरा है। इसके जवाब में 92% लोगों ने चीन को सबसे बड़ा खतरा बताया, जबकि 8% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान ज्यादा बड़ा खतरा है। इस वक्त देश में चीन से प्रतिशोध की भावना उफान पर है। देश से आवाज उठ रही है कि चीन से 20 शहीदों का बदला लिया जाना चाहिए। सर्वे में पूछा गया कि चीन को कैसे जवाब दिया जाना चाहिए। इस पर 36% लोगों ने कहा कि सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी जानी चाहिए। 49% लोगों ने राय रखी कि डिप्लोमेसी के जरिए चीन को व्यापार के स्तर पर नुकसान पहुंचाकर उसे बर्बाद करना चाहिए, जबकि 15% लोगों ने कहा कि इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे पर भारत आए। इस कदम से दोनों देशों के बीच ये संदेश गया कि दोस्ती की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन इस धोखे के बाद सवाल उठता है कि क्या सच में चीन दोस्त है या फिर उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर धोखा दिया है। इसीलिए सर्वे में सवाल पूछा गया कि क्या जिनपिंग ने पीएम मोदी की दोस्ती और शांति के प्रस्ताव पर धोखा दिया है। इसके जवाब में 62% लोगों ने कहा कि जिनपिंग ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हमारी पीठ में खंजर घोंपा है, जबकि 24% लोगों ने कहा कि जिनपिंग चीन के चुने हुए नेता नहीं हैं। ऐसे में उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो 14% लोगों ने कहा कि वो सीमाएं बढ़ाने के भूखे विस्तारवादी नेता हैं, उनके लिए दोस्ती मायने नहीं रखती। चीन के साथ गलवान घाटी में झगड़े और कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैलने के बाद विश्व राजनीति के नए समीकरण बनने लगे हैं। ऐसे में देश के भीतर भी इस बात की चर्चा है कि हमारे देश का सबसे बेहतर दोस्त कौन सा देश हो सकता है। इस मुद्दे पर देश का मूड जानने के लिए सवाल पूछा गया कि चीन के खिलाफ लड़ाई में हमारा सबसे भरोसेमंद साथी कौन है। इस सवाल के जवाब में 18% लोगों ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे भरोसेमंद साथी हैं। 19% लोगों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा जताया। 10% लोगों ने कहा कि जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सबसे भरोसेमंद साथी होंगे, जबकि 53% लोगों ने कहा कि हमें खुद इस काबिल बनना होगा कि हम चीन का मुकाबला कर सकें, यानी आत्मनिर्भर बनना ही सबसे बेहतर रक्षा कवच होगा। तो ये है चीन के खिलाफ देश का मूड, जिसका सार ये है कि देश की बहुत बड़ी आबादी का चीन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है और वो चीन का हर स्तर पर बहिष्कार करना चाहते हैं। एक पुरानी कहानी है। एक महात्मा नदी में स्नान करने गए। वहां पानी में एक बिच्छू तड़प रहा था। महात्मा ने उस बिच्छू को पानी से बाहर निकालना चाहा तो बिच्छू ने डंक मार दिया। दर्द से महात्मा का हाथ कांपा और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उसके बाद भी कई बार उन्होंने कोशिश की और हर बार बिच्छू डंक मारता रहा। पास में नहा रहे किसी दूसरे शख्स को हैरानी हुई। उसने महात्मा से पूछा कि क्यों जी, बार बार बिच्छू आपको डंक मार रहा है, फिर भी उसे हाथ से निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? महात्मा ने जवाब दिया कि जब वो बिच्छू होकर अपनी आदत नहीं छोड़ रहा तो मैं महात्मा होकर अपनी आदत कैसे छोड़ दूं? चीन के बारे में भारत की नीति कुछ ऐसी हो रही है। चीन बार बार डंक मारता रहा है, भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहा है।
इसी उम्मीद में कि कभी तो उसे दोस्ती की कद्र होगी। नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलाने में खुली मदद करके भी देख लिया। बदले में चीन ने जंग का घाव ही दिया। उसके बाद भी राजीव गांधी सरकार ने चीन से दोबारा कूटनीतिक रिश्ते बनाने की पहल की। बाद की सरकारों ने उसे आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन चीन नहीं सुधरा चीन। कभी डोकलाम तो अब गलवान में उसने अपनी औकात दिखा दी है। यही वजह है कि अब लोग चीन को नीति कथाओं के बजाय विदुर और चाणक्य नीति से सबक सिखाना चाहते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर ने यही बताया था कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो। जो तुम्हारे साथ हिंसा करता है तुम भी उसके प्रतिकार में उसके साथ हिंसा करो। इसमें मैं कोई दोष नहीं मानता, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टता करने में ही लाभ है। कृष्ण ने भी यही ज्ञान दिया था कि वेद आदि शास्त्रों के प्रमाण से यह तो निश्चय हो गया है कि आत्मरक्षा या फिर देश हित में दुष्टों को मारना पुण्य है। भारत के सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी लिखा है कि जो मायावी, छली, कपटी यानी धोखेबाज है, उसे छल, कपट या धोखे से मारना भी अधर्म नहीं है। चीन के विश्वासघात का ताजा सबूत देखने के बाद भारत के लोग यही चाहते हैं। चीन की धोखेबाजी और पीठ में छुरा भोंकने की हरकतों से तंग आ चुके लोगों ने अपनी ओर से प्रहार शुरू भी कर दिया है। चीन के झंडे जलाए जा रहे हैं, चीन में बने सामान को फूका जा रहा है। हर तरीके से हिंदुस्तान की जनता चीन को एक ही संदेश दे रही है कि दोस्त बनाकर भी अगर दगाबाजी ही झेलनी है तो खुली दुश्मनी ज्यादा बेहतर है। गलवान की गद्दारी पर गुस्से में देश। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उठ रहे हैं शूल। कहीं जिनपिंग के खिलाफ फूटा गुस्सा, कहीं जल रहे हैं चीन के सामान। लद्दाख के गलवान में चीन की गद्दारी के खिलाफ देश भर में भड़का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। देश के कोने कोने में लोग चीन के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं। कहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले जल रहे हैं। चीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कहीं जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। चीन पर भड़के आक्रोश के प्रतिशोध में जगह जगह चीन के सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। आज हम ये सारा सामान तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, उसकी होली करेंगे जलाकर, ताकि लोगों को एक मैसेज जाए कि जैसे हम आम जनता भी कर रही हैं ऐसे सभी लोग करें इस चीज का, क्योंकि चीन के लोगों के पास विश्वास करने लायक लोग नहीं है। वो चाइना एक तरफ तो दोस्ती की बात करता है, एक तरफ हमारे 20 जवानों को शहीद कर देता है। हम अपनी ये बात चाइना तक पहुंचाना चाहते हैं कि आर्थिक रूप से जनता कमर तोड़ेगी चाइना की। जो भी चाइना का सामान ले रहे तो वो बिल्कुल ना ले और बिल्कुल बायकॉट कर दे, बिल्कुल पूरी तरीके से। कहीं लोग चीन के बने सामान तोड़ रहे हैं, कहीं मेड इन चाइना की मुहर वाली चीजों में आग लगाई जा रही है। ये दोगला इसका काम रहा, ये हमेशा भारत के साथ छल करता चला आया है और आज भी छल करके हमारे 20 सैनिकों को मार दिया है। हिंदुस्तान के हर नागरिक 130 करोड़ आबादी के लोगों से अपील है और जो विदेश में बैठे हुए हमारे एनआरआईज हैं उनसे अपील है कि चाइना के वस्तुओं का, चाइना के उत्पादों का बहिष्कार करें। चीन के खिलाफ 125 करोड़ भारतीयों की हुंकार की गूंज बीजिंग तक सुनाई दे रही है। चीन की सरकार सहमी हुई। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स बॉयकॉट चाइना की मुहिम बंद करने की अपील कर रहा है। जाहिर ये अपील चीन सरकार की है, जो अखबार की रिपोर्ट के जरिए रखी गई है। अखबार ने लिखा है कि भारत चीन के बीच जब भी तनाव बढ़ता है, भारत में कुछ लोग बॉयकॉट चाइना मुहिम शुरू कर देते हैं।
इससे दोनों देशों के रिश्ते खराब होने का खतरा है। भारत को समझना होगा कि चीन का पलटवार कमजोर नहीं है। दोनों देशों को विकास के मौके नहीं छोड़ने चाहिए और अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। अगर भारत चीन विरोधी ताकतों को चीन के खिलाफ देश में माहौल बनाने का मौका देता है तो इससे तनाव बढ़ेगा। ग्लोबल टाइम्स का ये लिखना बताता है कि चीन में बने सामान के खिलाफ भारत में जो मुहिम चल पड़ी है उससे चीन डर गया। चीन को मालूम है कि इससे उसे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। 2019 में भारत ने चीन से 7,500 करोड़ डॉलर का सामान आयात किया, जबकि भारत का निर्यात 1,800 करोड़ डॉलर का था। जबकि 2018 में चीन से आयात 7,700 करोड़ डॉलर का था और निर्यात 1,900 करोड़ डॉलर का था। चीन से भारत आयात होने वाले सामान में बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों का है जिसका सीधा इस्तेमाल आम जनता करती है। यही वजह है कि चीन भारत में चीन के बने सामान के बहिष्कार की मुहिम से डर गया। मेड इन चाइना के बहिष्कार की जो मुहिम चल पड़ी है उसमें वो दुकानदार भी शामिल हैं जो अब तक चीन के बने सामान बेचा करते थे। एक प्लेन में मेरे फौजी साथी की लाश आती है और एक प्लेन में चाइना से कंसाइनमेंट आती है। हम व्यापारी हैं, मानते हैं हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन परिवार से अलग नहीं है। आज हम भी फौजी हैं और 130 करोड़ फौजियों के अंदर ये व्यापार वर्ग भी फौजी का रूप अदा करके खड़ा है। हमारी मजबूरी जरूर होगी, लेकिन हम देश के साथ हैं। चीन के सामान के खिलाफ भड़के गुस्से को सरकार भी समझ रही है, इसलिए सरकारी एजेंसियों ने भी अब चीन के बने सामान का इस्तेमाल बंद करना शुरू कर दिया। भारतीय रेलवे ने चीन से 471 करोड़ का समझौता रद्द कर दिया। BSNL अब नई तकनीक के लिए चीन से सामान नहीं खरीदेगा। MTNL भी चीन से कोई भी सामान नहीं लेगा, जबकि सभी सुरक्षा बलों की कैंटीन ने चीन के सामान पहले से ही बेचने बंद कर दिए हैं। भारत चीन के लिए बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन गलवान में उसने जो गुनाह किया उसकी सजा से वो काफी डरा हुआ है। लेकिन अब देश चीन को माफ करने के मूड में नहीं। ये अभी एक शुरुआत है और आने वाले समय में चाइना के आर्थिक बहिष्कार को लेकर के और भी कई बड़े निर्णय हो सकते हैं। पूरे देश की जो जनता है चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार कर सकती है और ये चाइना के लिए एक बहुत ही भारी साबित होगा। गलवान में गद्दारी चीन को कई मोर्चों पर भारी पड़ चुकी है। एक तरफ भारत की जनता के गुस्से से उसके होश उड़े हुए, सरकार ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय कर लिया है कि मिशन मजबूत भारत अटल और अडिग रहेगा। इसलिए सीमा पर निर्माण का काम तेज करने का फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ITBP यानी इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस, CPWD यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की बैठक। इस बैठक में LAC के पास सड़क बनाने का काम तेज करने का फैसला लिया गया। चीन भारत के सड़क निर्माण की वजह से ही भड़का हुआ है। LAC के पास भारत अब कुल 32 रूट पर सड़क निर्माण करेगा। बैठक में तय किया गया है कि आने वाले दिनों में सड़क निर्माण का काम तेज किया जाएगा। मतलब साफ है कि चीन की धौंस धमकी अब नहीं चलने वाली। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन जैसे पड़ोसी से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने से परहेज नहीं किया जाएगा। हम कभी भी चाहते नहीं कि जंग हो, लेकिन अगर हमारा दुश्मन ये हमारी कमजोरी समझता है तो वो गलत सोचता है। ये हमारी कमजोरी नहीं है। हमारा देश बहुत बलशाली है और हम जिस प्रकार उत्तर देंगे चाइना को कि चाइना को समझ में ही नहीं आएगा कि ये हम। भारत की जनता के विरोध और सरकार के कड़े रुख से चीन अब बुरी तरह फंस चुका है। इसीलिए चीन बार बार बातचीत की पेशकश कर रहा है और मामले को जल्द से जल्द ठंडा करने में जुटा हुआ है। 目前中印边境地区的形势总体是稳定的、可控的，相信双方能在两国领导人重要共识精神的指导下，妥善处理当前事态，共同维护好边境地区的和平与稳定，推动两国关系健康稳定发展。 चीन सिर्फ भारत के जवाब से ही परेशान नहीं है, बल्कि गलवान में चीन के धोखे के बाद पूरी दुनिया जिस तरह से भारत के साथ खड़ी हो गई है, उससे भी चीन के होश उड़े हुए हैं और चीन ये समझ चुका है कि भारत के साथ उलझने से न सिर्फ उसे आर्थिक तौर पर नुकसान झेलना होगा, बल्कि वो दुनिया में भी अलग थलग पड़ जाएगा। 5 साल पहले अमेरिका के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ पीटर सिंगर और ऑगस्ट कॉल ने एक उपन्यास लिखा था, गोस्ट फ्लीट
इसमें भविष्य में लड़े जाने वाले महायुद्ध के हथियारों के बारे में बताया गया था। उपन्यास काल्पनिक है, लेकिन हकीकत के बेहद करीब है। पीटर सिंगर और ऑगस्ट कोल दोनों का मानना था कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच जब भी अगला टकराव होगा, जो विश्व युद्ध में भी बदल सकता है, तो उसमें सबसे अहम दो मोर्चे होंगे। पहला स्पेस यानी अंतरिक्ष, और दूसरा साइबर स्पेस। साइबर टेक्नोलॉजी में भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली भारत के कंप्यूटर विशेषज्ञों की बदौलत ही गुलजार है, और स्पेस यानी अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में भी भारत मंगल ग्रह तक छलांग लगा चुका है। दुनिया के तमाम बड़े देश भी अंतरिक्ष में अपने उपग्रह भेजने के लिए अब भारत की मदद लेते हैं। भारत अपनी तकनीक की ताकत का इस्तेमाल दुनिया से दोस्ती और भाईचारे के लिए ही करता रहा है, जिसकी अहमियत का अंदाजा चीन को नहीं है। अगर होता तो उसे यह सच्चाई नजर आ जाती कि आज की तारीख में कोई सभ्य शांतिप्रिय देश उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी देश चीन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। ले देकर सिर्फ पाकिस्तान है और उत्तर कोरिया जो चीन के साथ है। ये वो देश हैं जिन्हें दुनिया में कोई पसंद नहीं करता। नॉर्थ कोरिया पाबंदियों के शिकंजे में जकड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान पाबंदियों की दहलीज पर खड़ा है। जबकि भारत के लिए दुनिया भर के देश दोस्ती और दिल के दरवाजे खोले बैठे हैं। उन देशों को, वहां की जनता को चीन की नीयत पर विश्वास नहीं है। भारत की जनता को तो पहले से ही नहीं था। गलवान घाटी में चीन की कायरता देखने के बाद न्यूज़ 18 ने जब चीन के बारे में लोगों का सेंटिमेंट मापा, तो 90% से ज्यादा लोगों ने कहा कि चीन और भरोसा कभी नहीं। भारत के प्रतिशोध से उड़े चीन के होश। जनता ने किया चीन के खजाने पर चोट। सेना ने सरहद पर सिखाया सबक। सरकार की कूटनीति के जाल में भी उलझे जिनपिंग। अब पाकिस्तान और नेपाल के नाम की धमकी दे रहा है चीन। गलवान घाटी में हुई झड़प के दौरान भारत ने चीन को सिर्फ सीमा पर ही जवाब नहीं दिया, बल्कि चीन को सबक सिखाने के लिए एक ऐसी रणनीति के तहत कदम उठाया जिससे चीन चौतरफा घिर गया। चीन समझ चुका है कि भारत से उलझना अब खतरे से खाली नहीं होगा। गलवान के जवाब में भारत ने चीन को सिर्फ सैन्य स्तर पर ही जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे कूटनीति के भी चक्रव्यूह में फंसा दिया, जिससे चीन ये समझ गया कि जंग कैसी भी हो, भारत से मुकाबला करने में उसके पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि दुनिया के समीकरण ऐसे हो गए हैं कि अगर जंग हुई तो चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। चीन से अगर जंग हुई तो भारत के साथ एशिया के ज्यादातर देश आ जाएंगे। दक्षिण चीन सागर में मौजूद फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे सभी देश भारत के साथ ही खड़े होंगे। इसके अलावा जापान भी भारत के साथ ही रहेगा। दक्षिण कोरिया के चीन के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। अब अगर एशिया में चीन का साथ देने वाले देशों को गिना जाए तो उसके साथ एक तो पाकिस्तान आ सकता है और दूसरा उत्तर कोरिया। ये दोनों देश खुद को ही संभालने के लायक नहीं हैं, तो चीन की क्या मदद करेंगे। भारत और चीन के अलावा एशिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश है रूस। भारत और चीन का टकराव होने पर रूस का रोल बेहद अहम हो जाएगा। रूस से भारत और चीन दोनों हथियार खरीदते हैं। हाल ही में रूस ने भारत को एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 दिया है, जबकि चीन ने भी रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदा है। लेकिन चीन MTCR देशों का सदस्य नहीं है, इसलिए रूस से चीन को जो एंटी मिसाइल सिस्टम मिला है वो भारत के मुकाबले कमजोर है। इसके अलावा चीन और रूस के बीच भी सीमा विवाद रहता है, जबकि भारत के रूस से रिश्ते हमेशा बेहतर रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि भारत चीन की जंग होने पर रूस तटस्थ हो सकता है। भारत और रूस के रिश्ते। न्यूज़ 18 ने चीन के बारे में हिंदुस्तान के लोगों का जो मन टटोला, उसमें बड़े पते की एक बात भी पता चली।
आधे से ज्यादा लोगों ने माना कि चीन से निपटने के लिए हमें किसी और पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान हर तरह से सक्षम है, चाहे सैन्य बल हो या फिर कोई दूसरा मोर्चा। वैसे भी चीन ने दुनिया के ज्यादातर देशों, खासकर अपने पड़ोसियों को पिछले 17 साल में जितने घाव दिए हैं वो अब तक भरे नहीं हैं। जानकार मानते हैं कि जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, वियतनाम जैसे देश चीन से कब के तंग आ चुके हैं। उन्हें बस मौके का इंतजार है और यही मौका भारत के लिए भी है कि वो चीन की सारी कमजोर नसें एक साथ दबा दे। भारत ने अब तक चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के मामले में चीन को कभी नहीं घेरा। अब जबकि इस मामले में अमेरिका ने कानून बनाकर शिनजियांग में जिनपिंग के चहेते नेता पर पाबंदी लगा दी है, तो भारत के पास भी मौका है कि वो चीन के जुल्म को कूटनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। हांगकांग में लोकतंत्र की बहाली का आंदोलन चला रहे लोगों का समर्थन करके भी चीन के होश उड़ाए जा सकते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने का मौका भी भारत के पास है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका पहले से इन मोर्चों पर चीन को घेरने में जुटा है। ऐसे में अगर भारत को चीन का गुरूर चकनाचूर करने के लिए बम और बारूद का इस्तेमाल करने की नौबत भी नहीं आएगी। बस उसे चीन के खिलाफ सुलग रही चिंगारी को हवा भर देनी होगी। चीन अपनी ही लगाई आग में जलकर राख हो जाएगा। एक बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक बताऊं, इस साल की शुरुआत में जब लद्दाख में चीन की सेना की खुराफात शुरू नहीं हुई थी, तभी कुछ लोगों ने फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस की पुरानी किताब के पन्ने पलटे। वो पता चला कि नोस्ट्राडामस ने 2020 में दुनिया के सबसे बड़े देश में गृह युद्ध की भविष्यवाणी कर रखी है। अब ये उस किताब के बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं, लेकिन दिलचस्प है। तो जो संकेत उसमें है वो ये कि उन्हें देखकर यही माना गया कि गृह युद्ध की आग में जलने की भविष्यवाणी चीन के लिए है। चीन ने जिस तरह लद्दाख में भारत के साथ तनाव बढ़ाना शुरू किया, उसे देखकर पूरी दुनिया ये पहले ही मान चुकी है कि चीन अपने अंदरूनी संकट से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही ऐसी हरकत कर रहा है। हालांकि उससे हालात भांपने में एक बड़ी और आत्मघाती चूक हो गई है। आत्मघाती चूक। उसने भारत को कुछ कम करके आंक लिया और अपनी ताकत के घमंड में यह भूल गया कि भारत रणनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर उस पर 20 ही साबित होगा, 19 नहीं। गलवान का बदला लेगा हिंदुस्तान। चीन पर होगा चौतरफा वार। कूटनीति से भी चीन होगा चित। चीन ने लद्दाख में भारत के साथ जो धोखा किया है, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा भड़क गया है। देश का बच्चा बच्चा अब हमारे शहीद जवानों के बलिदान पर बदला मांग रहा है। कहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले जलाए जा रहे हैं, तो कहीं चीन के सामान की होली जलाई जा रही है। दशकों से भारत के खिलाफ धोखे की नीति पर काम कर रहे चीन ने गलवान में जो किया, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब चीन को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। इसके लिए चीन को सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही जवाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि सरकार एक ऐसी रणनीति पर काम कर रही है कि चीन को चौतरफा घेरा जाए। चीन पर शिकंजा कसने के लिए भारत सरकार अब सिर्फ सैन्य मोर्चे पर आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि उसे चित करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर भी पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी। चीन के खिलाफ जितने भी मोर्चे खुले हुए हैं, भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी ताकत के साथ उन्हें आगे बढ़ाएगा। साथ ही उन तमाम देशों के साथ भी भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा होगा, जिनको अब तक चीन ने अपनी ताकत के बूते डराया हुआ था।
चीन को गलवान के धोखे की सजा देने के लिए जो रणनीति तैयार हो रही है, उसमें चीन को एक साथ कई मोर्चों पर घेरने की तैयारी हो रही है। भारत की कोशिश अब चीन की हर कमजोर नब्ज को कूटनीति के मोर्चे पर चीन को घेरने के लिए 5 मंत्र तैयार हो चुके हैं। माना जा रहा है कि चीन को घेरने के लिए भारत अब हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में चल रही जंग का सीधा समर्थन कर सकता है। इसके अलावा भारत चीन में वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार का मुद्दा भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा सकता है। चीन को चौतरफा घेरने के लिए भारत यूएन में ताइवान की मांग का समर्थन कर सकता है और दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ जो देश हैं, उन्हें भारत एकजुट कर सकता है। यही नहीं, भारत तिब्बत में दलाई लामा के अगले अवतार को लेकर चीन जो साजिशें रच रहा है, उसके खिलाफ भी मजबूती से अभियान चला सकता है। चीन एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया में सैकड़ों विवाद खड़े कर रखे हैं। चीन को घेरने के लिए हिंदुस्तान अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चीन के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल सकता है। मुंह तोड़ जवाब नहीं, अब आप चीन के ऊपर में इतने हावी हों कि चीन यह फिर करने की जरूरत ना करें। बात यह नहीं है कि चीन क्यों कर रहा है, अभी क्यों कर रहा है, चीन ये करता रहा है। आप ये कहेंगे कि ये चीज नहीं करता रहा, एग्जैक्टली यही करता रहा। हाँ, उसमें लाइफ नहीं गई, मगर वो एग्रेसिव होकर के अब वो लाइफ भी जा रही है। चीन को कूटनीति के मोर्चे पर घेरने के लिए जो रणनीति तैयार की जा रही है, उसमें दक्षिण चीन सागर का मामला बेहद अहम है। चीन दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। अब तक अमेरिका ही दक्षिण चीन सागर में चीन के लिए रोड़ा बना हुआ था, लेकिन अब चीन के धोखे का जवाब देने के लिए भारत भी दक्षिण चीन सागर में दखल बढ़ा सकता है। दक्षिण चीन सागर के आसपास ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और थाईलैंड जैसे देश हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन के दखल का ये देश विरोध करते हैं, लेकिन चीन इनकी अनदेखी कर यहां मनमानी करता है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं। उसने दक्षिण चीन सागर में सैन्य अड्डे भी बना लिए हैं। दक्षिण चीन सागर के आसपास के देश चीन का विरोध करते हैं, लेकिन चीन ताकत के दम पर विरोधियों को चुप करा देता है। भारत अब इन देशों की मदद के लिए आगे आ सकता है। चीन दक्षिण चीन सागर में मालवाहक जहाजों के रास्ते पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका चीन की इस हरकत का विरोध करता है। भारत अब अमेरिका के साथ मिलकर चीन की परेशानी बढ़ा सकता है। अमेरिका जो है वो एक बहुत ही सुलझा हुआ देश इन मामलों में मैं मानता हूं। वो ऐसे नहीं पूरे विश्व के अंदर में अपने नेतृत्व को करता है और बरकरार रखता है अपने वर्चस्व को। देखिए, जब अमेरिका बात करता है, अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ, इसमें क्या दो राय है? चीन का विवाद सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उसने सीमा विवाद फैला रखा है। चीन का इतिहास रहा है कि वो हमेशा से जमीन के लिए झगड़ता रहता है। भारत अब चीन को घेरने के लिए उसकी हर कमजोर नब्ज पर वार कर सकता है। गलवान में चीन ने जो किया है, उसका सबक सिखाने के लिए भारत एक तरफ चीन के खिलाफ कूटनीति का जाल बिछा रहा है, तो दूसरी ओर सैन्य मोर्चे पर भी पूरी तैयारी की जा रही है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना के शहीदों को याद करते हुए पीएम मोदी ने भी बताया कि उन जांबाजों ने पराक्रम की परंपरा शिद्दत से निभाई। वो परंपरा जिसके बारे में कवि प्रदीप ने अपने अमर गीत में लिखा था, थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। ये पंक्तियां 1962 की जंग की वीरता को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए नहीं लिखी गई। रेजांग दर्रे पर चीन से लड़ते हुए शहीद हुए मेजर शैतान सिंह को जब परमवीर चक्र दिया गया, तो उसके साथ जारी सम्मान पत्र में लिखा था कि मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की जिन प्लाटूनों की अगुवाई कर रहे थे, उसके हर जवान ने कम से कम 5 दुश्मनों को मारकर शहीद हुआ था। गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों ने भी ऐसा ही शौर्य दिखाया, जिसके बाद से ही चीन की बोलती बंद है। उन्होंने बिना बंदूक चलाए
चीन की सेना को अपनी ताकत और उनकी औकात समझा दी। चीन की सेना और वहां की सरकार में इतना साहस तक नहीं बचा कि वो अपने मारे गए सैनिकों की संख्या तक बता सके। अपने सैनिकों के शव छिपाने के लिए चीन को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने लद्दाख के पास ही तिब्बत में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। कोशिश यही थी कि युद्ध अभ्यास के धुएं और धूल के गुबार में चीन के मारे गए सैनिकों के ताबूत छिप जाएं। हालांकि यह खबर फिर भी फैल गई कि चीन के कम से कम दुगने सैनिक गलवान घाटी की हिंसक झड़प में मारे गए। सवाल उठा तो चीन के विदेश मंत्रालय ने चुप्पी साध ली। चीन का राष्ट्रवाद ऐसा ही है शायद। वो लड़ाई में मारे गए अपने सैनिकों को सम्मान से दफन करने का दम भी नहीं रखता। उसे डर लगता है कि हथियारों के दम पर उसने जो फौज खड़ी की है कहीं उसका हौसला न टूट जाए। जिन सैनिकों में अपनी खोखली ताकत की हवा भरकर चीन भारत के खिलाफ जंग के मैदान में झोंक रहा है, ये जानकर उनका कलेजा तो कांपेगा ही कि उनका सामना ऐसे जवानों से होने वाला है जो अकेले ही 10-10 के बराबर हैं। अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। अपने जवानों की मौत का आंकड़ा छिपाते जिनपिंग भारत की ताकत और अमेरिका की दोस्ती से डरा चीन जवाब देने में सक्षम है। हिंदुस्तान की चेतावनी, चीन का एक और युद्धाभ्यास। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। लद्दाख में चीन की सेना के साथ खूनी झड़प के बाद बॉर्डर पर माहौल गर्म है। भारत की सेना चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुकी है। LAC पर निगरानी बढ़ा दी गई है। एक बार की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद चीन दोबारा बातचीत पर जोर दे रहा है। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। चीन की हेकड़ी भी अब कम होती नजर आ रही है। PM मोदी की चेतावनी के बाद उसके सुर भी नरम पड़ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल अब भी वही बना हुआ है कि चीन के कितने सैनिक मारे गए। भारतीय सेना पर धोखे से हमला करने का कितना बड़ा खमियाजा चीन को चुकाना पड़ा। चीन की सरकार मारे गए सैनिकों का आंकड़ा सामने क्यों नहीं रख रही? आज हम आपको बताएंगे चीन की चुप्पी का राज आखिर है क्या। दरअसल चीन LAC विवाद को ज्यादा तूल देकर अपनी छवि को और ज्यादा खराब नहीं करना चाहता। चीन अमेरिका से ट्रेड वॉर को लेकर हो रही बातचीत पर LAC विवाद की छाया नहीं पड़ने देना चाहता। सैनिकों की मौत का आंकड़ा जारी कर चीन की सरकार जनता के गुस्से को हवा नहीं देना चाहती। चीन की सेना जिनपिंग की मुहर के बिना नुकसान की जानकारी सार्वजनिक करने से परहेज कर रही है। पहले अमेरिका से ट्रेड वॉर, फिर कोरोना फैलाने का गुनाह, फिर दक्षिण चीन सागर में दादागिरी, फिर ताइवान का मामला। पूरी दुनिया में चीन बदनाम हो चुका है। खासतौर में कोरोना काल में चीन की छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा है। एक प्रगतिशील मुल्क की उसकी हैसियत को नुकसान पहुंचा है। इसी बीच चीन ने भारत से अदावत लेकर बड़ी भूल कर दी, वो भी तब जब उसकी अमेरिका से एक बेहद अहम बातचीत होने वाली थी। चीन और अमेरिका के आला अधिकारी एक बैठक करने वाले थे, लिहाजा चीन ने जानबूझकर ये बात छिपाई कि भारत के साथ हुई खूनी झड़प में उसके कितने सैनिक मारे गए, ताकि मामला ठंडा पड़ जाए।
अमेरिका के हवाई में हुई दोनों देशों की बातचीत में चीन भारत के साथ विवाद के मुद्दे से बचना चाहता था। चीन नहीं चाहता था कि ट्रेड वॉर पर हो रही अमेरिका से बातचीत भारत की वजह से पटरी से उतर जाए। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पेओ और चीन के राजनयिक यांग जीची की हवाई में बातचीत भी हुई। इस बेहद सीक्रेट मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसका पता तो नहीं लग पाया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि माइक पॉम्पेओ ने एलएसी के मुद्दे पर भी बातचीत की होगी। चाइना की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो अमरीकियों के हाथ में है। अमरीकियों के हाथ में उसकी पूरी तरह वो पकड़ है और चाइना नहीं चाहता कि इस समय अमरीका इतना ज्यादा नाखुश हो जाए कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था का जो दारोमदार है वो डगमगा जाए। चीन पहले से ही अमेरिका की नाराजगी का खमियाजा भुगत रहा है। ऐसे में भारत के मुद्दे पर वो सुपर पावर से भिड़ना नहीं चाहेगा, तो शायद यही वजह है कि उसने अपने ही सैनिकों की मौत का आंकड़ा अब तक छुपाए रखा है। लेकिन अमेरिका ने भारत से दोस्ती निभाते हुए चीन को आगाह कर दिया है। अमेरिका ने पहली बार अपने 11 न्यूक्लियर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के विमान वाहक युद्धपोत में से 3 को एक साथ प्रशांत महासागर में चीन की सीमा के बेहद नजदीक तैनात कर दिया है। जानकारों का मानना है कि इन 3 विमान वाहक युद्धपोत की तैनाती भारत और चीन के बीच विवाद की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका चीन पर नकेल कसने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ऐसे मौके पर चाइना के नजदीक आना ये एक बहुत गंभीर और चिंता का विषय बन जाता है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना के पास अभी उतनी क्षमता नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कि अमेरिकी माइट का सामना कर सके। और ये हिंदुस्तान और अमेरिकी की दोस्ती का ही नतीजा है कि अमेरिका ने अपने तीनों कैरियर फोर्स को मोबिलाइज किया है और पैसिफिक ओशन में चाइनीज कोस्ट की तरफ उनको रवाना किया है। अमेरिका से खौफ तो एक वजह है ही, चीन अपने सैनिकों की मौत को लेकर बेहद संवेदनशील भी है। चीन की सरकार को पता है कि अगर उसने अपने सैनिकों की मौत का सही आंकड़ा दुनिया के सामने रख दिया तो अपने ही देश में उसकी खूब किरकिरी होगी। चीन की सरकार को पता है कि सैनिकों की मौत की सही जानकारी देने से जिनपिंग के ताकतवर नेतृत्व पर उंगलियां उठने लगेंगी। यही वजह है कि चीन की सेना खामोश है और सरकार जिनपिंग के इशारे का इंतजार कर रही है, जो सैनिकों से जुड़ी मौत के आंकड़ों पर आखिरी मुहर लगाते हैं, क्योंकि शी जिनपिंग ही सेना के प्रमुख हैं और माना जाता है कि पीएलए के हर कदम के पीछे उन्हीं का हाथ होता है। भारत और चीन के टकराव के बीच अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा हो चुका है। वैसे भी अमेरिका की नजरों में चीन दशकों से खटकता रहा है। चीन में कम्युनिस्टों का राज है, जिन्हें अमेरिका फूटी आंख भी पसंद नहीं करता। सोवियत संघ से अमेरिका की दुश्मनी की वजह भी यही थी कि वहां कम्युनिस्ट शासन था। क्यूबा के साथ भी अमेरिका के रिश्ते इसी वजह से बिगड़े थे और वेनेजुएला के साथ भी। सोवियत संघ के बाद जब चीन ने सुपर पावर बनने की अंधी दौड़ शुरू की, तभी से अमेरिका ड्रैगन की लपलपाती जीभ काटने के लिए मौके की तलाश में। उसे चीन की एक बड़ी गलती का इंतजार है और अब लगता है कि चीन ने भारत को आंखें दिखाकर अमेरिका को भी मौका दे दिया है। अमेरिका के जंगी जहाज प्रशांत महासागर में तैयार बैठे हैं। वहां से दक्षिण चीन सागर पर भी अमेरिकी नौसेना की पैनी नजर बरसों से है और उसी वजह से चीन की दादागिरी चल नहीं पा रही थी। कोरोना संकट के बीच जिस तरह से चीन ने लद्दाख में घात लगाई, उसे देखकर अमेरिका को समझ में आ गया कि चीन महामारी के संकट में घिरे देशों से पुरानी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है। इसी के बाद अमेरिका ने समंदर में चीन को इस कदर घेर लिया कि अब चीन ने चूं भी की तो अमेरिका उससे अगला पिछला सारा हिसाब चुकता करने में देर नहीं लगाएगा। अगर चीन को यह भ्रम है कि वो भारत से दुश्मनी निकालेगा और अमेरिका इसका सिर्फ तमाशा देखेगा, तो उसे याद रखना चाहिए कि पहला और दूसरा विश्व युद्ध अमेरिका पर किसी देश के हमले की वजह से नहीं शुरू हुआ था। दोनों विश्व युद्ध यूरोप के देशों से शुरू हुए थे, जिनमें निर्णायक भूमिका अमेरिका ने निभाई थी। और तीसरा विश्व युद्ध एशिया से शुरू हो सकता है। यह अंदाजा तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले चेयरमैन
माओ त्से-तुंग 63 साल पहले ही लगा चुके थे। फर्क सिर्फ नजरिए का रहा। तीसरे विश्व युद्ध को माओ त्से-तुंग चीन के विस्तार के मौके के तौर पर देखते थे और अमेरिका इसे चीन के अंत की शुरुआत बनाने की तैयारी कर चुका है। के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसका तोड़ चीन के पास भी नहीं है। अमेरिकी सेना ने चीन के खिलाफ अपनी रणनीति पर काम करते हुए प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना के 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को एक साथ तैनात कर दिया है। कोरोना काल में अमेरिका ने पहली बार अपने 11 न्यूक्लियर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में से 3 परमाणु जंगी जहाजों को एक साथ प्रशांत महासागर में तैनात किया है और इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो ये कि अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती दखल अंदाजी को रोकना चाहता है। यानी अमेरिका ने चीन की नकेल कसने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। ये एक बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है कि आप अपने एक्शंस को सुधारिए और अपना जो आपका व्यवहार है उसको सुधारिए। अब आप देखिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तो मूव करेंगे नहीं। हमने तो मैक्सिमम 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, एक कैरियर बैटल ग्रुप देखा है साउथ चाइना सी में एट वन गिवन टाइम। बट इस वक्त गुआम से भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप चला है। एक जो पैसिफिक में 2 ऑलरेडी डिप्लॉयड थे, वो सब मूव किए हैं और वो आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है उनको बताने के लिए कि भाई अपना एक्शंस को देखिए और पीछे हटिए। अमेरिका ने जिन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रशांत महासागर में तैनात किया है वो यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन है। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट फिलीपीन सागर में अमेरिकी आर्मी बेस गुआम के आसपास के इलाके में गश्त कर रहा है। यूएसएस निमित्ज वेस्ट कोस्ट इलाके में तैनात है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन जापान के दक्षिण में फिलीपीन सागर में तैनात है।